पंजाब पुलिस ने जो भूमिका अदा की, पंजाब को अपराध मुक्त रखने के लिए, माहौल को सुरक्षित रखने के लिए और लोगों की सुरक्षा को लेकर पुलिस का अहम योगदान है, आर्मी और पुलिस का। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस किस प्रकार से तालमेल जोड़कर पंजाब में काम कर रही है? देखिए, पंजाब सरकार का एक बड़ा क्लियर पॉलिसी है कि पंजाब में जो हमारी मेजर प्रॉब्लम्स हैं, एक ड्रग्स की, एक गैंगस्टर्स की और एंटी सोशल एलिमेंट्स या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की, तो इन तीनों पे ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार की जो पॉलिसी है, पंजाब पुलिस अभी उसी पॉलिसी के तहत पूरे तन मन से काम कर रही है और इसमें हमें बड़ी सफलताएं मिल रही हैं। जी सर, टारगेट किलिंग, ब्लैकमेल करने, गैंगस्टर वार लगातार बढ़ रही है, इस प्रकार के मामले सामने आए। लाजमी तौर पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पंजाब पुलिस ने अच्छा काम नहीं किया, पंजाब सरकार ने भी पूरे यत्न किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये तलवार आज भी पंजाब के सिर पर लटक रही है। उस दिशा में पंजाब पुलिस क्या कुछ नया करने जा रही है? मैं आपकी बात से सहमत हूं कि पंजाब में पिछले एक दशक में ये गैंगस्टरिज्म का एक कल्चर जो पैदा हुआ, इसका नतीजा है कि बहुत सारी फ़ोन कॉल्स लोगों को आ रही हैं, थ्रेट कॉल्स आती हैं और पंजाब पुलिस की तरफ से भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। हमारे कुछ गैंगस्टर्स हैं जो विदेशों में बैठे हुए हैं और वहाँ से अपने एक नेटवर्क का संचालन कर रहे हैं। जो उनके फुट सोल्जर्स हैं वो हरियाणा, यूपी, वेस्टर्न यूपी, इन एरियाज से वो रिक्रूट करते हैं जी। और जो हमारे कुछ वर्ग के लोग हैं जिनके पास धनाढ्य हैं, उनको फ़ोन कॉल्स करके, थ्रेट देके और उनसे जबरी वसूलने का एक सिलसिला इन्होंने शुरू किया हुआ है जी। लेकिन पिछले एक वर्ष में मैं आपको बताऊं, 864 आज की डेट तक जो मेरे पास डेटा है जी, 864 ऐसे गुर्गे और गैंगस्टर्स हमने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। 6 गैंगस्टर्स पुलिस एनकाउंटर्स में मारे गए हैं और हमारी जो ये प्रेजेंट सरकार है, जब इसका फॉर्मेशन हुआ था पिछले साल अप्रैल में, तो एक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई गई थी। उसके बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। 194 के करीब गैंगस्टर्स इस टास्क फोर्स ने न्यूट्रलाइज किए हैं और इस दिशा में हम बहुत सारे कदम ले रहे हैं। और जो ये बाहर बैठे गैंगस्टर्स हैं, इनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है, रेड कॉर्नर नोटिसेस जारी हुए हैं और इनको एक्स्ट्राडाइट करने का एक जो प्रक्रिया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू ये चल रही है। अच्छा, आपने विदेशों में बैठे लोग जिस प्रकार से पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की बात की, विदेशों से फंडिंग हो रही है। अब पंजाब पुलिस की ऐसी कार्यशैली हमने देखी है, फंडिंग जहां जहां से हुई, मतलब बाल की खाल निकाली पंजाब पुलिस ने, ऐसे लोगों को काबू भी किया। कुछ लोग थे इन्वेस्टिगेशन के अंडर भी लिए गए, कुछ लोग जिनका कोई मतलब इसमें कसूर नहीं था, उन्हें छोड़ा भी पंजाब पुलिस ने। लेकिन फंडिंग का सिलसिला लगातार जारी है। आगे भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, उसके लिए नए कोई यत्न पंजाब पुलिस करने जा रही है? मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है, ये आज के पुलिसिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और हमने अब इसकी ज़रूरत को देखते हुए अपने हर डिस्ट्रिक्ट में एक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की स्थापना की है। और न केवल गैंगस्टर्स जी, बल्कि जो हमारे ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, जो ड्रग स्मगलर्स हैं, उनके भी कानून में प्राविधान है कि उनकी प्रॉपर्टीज को भी फोरफीट किया जा सकता है जी। तो उस दिशा में एक बड़ा कदम चल रहा है और अब तक 100 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज को हम आइडेंटिफाई करके स्पेशली एनडीपीएस केसेस में फ्रीज भी करा चुके हैं। जी, शुक्ला जी, एक ग्राउंड लेवल से जुड़ा मेरा सवाल है। आजकल एसएसपी लगाए जा रहे हैं, ऐसा कोई प्रावधान पंजाब पुलिस ने या पंजाब सरकार ने
ऐसी बात की हो कि जो आईपीएस है उन्हें एसएसपी लगाया जाएगा, क्योंकि ऐसे अधिकारी भी हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम कर चुके हैं, जिन्होंने अपनी स्टार्टिंग जो है हवलदार या इंस्पेक्टर या एएसआई से की थी। उनको हर पंजाब के चप्पे चप्पे का पता है, लोगों को देखकर ही अंदाज़ा लगा लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि महिलाएं भी प्रमोट हो रही हैं, कई तो ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है वो पंजाबी में नहीं कर पाते, तो लोगों तक वो संदेश नहीं कई बार पहुंच पाता। नहीं, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं जिसके जो काडर मैनेजमेंट है हमारा, उसके हिसाब से आईपीएस अधिकारियों की तैनाती की जाती है ज़िलों में। और कोई एक आधा कोई ऐसा ऑपरेशनल कमिटमेंट हो या कोई जो हमारी ज़रूरत हो तो कोई और अफसर को भी मौका दिया जाता है। बट जनरली हमारे आईपीएस काडर में भी डायरेक्ट आईपीएस भी हैं और प्रमोटेड आईपीएस ऑफिसर्स भी हैं। कई ज़िलों के एसएसपी हमारे जो पंजाब पुलिस सर्विसेज से प्रमोट होके गए हैं वो भी लगाए जाते हैं। तो ये प्योरली मेरिट पे किया जाता है और उस इलाके की संवेदनशीलता और उसकी ज़रूरतों के मद्देनज़र ये पोस्टिंग ट्रांसफर्स किए जाते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ खास कदम जो पंजाब पुलिस ने उठा? महिलाओं का हमारा एक फोकस महिला सुरक्षा पे रहता है। और जैसे पॉक्सो के केसेस हैं जहाँ भी किसी हमारे बच्ची के साथ कोई बुरा काम होता है तो उनकी एक हमने स्पेशल मॉनिटरिंग सेल बनाया हुआ है। एक एडिशनल डीजी रैंक के ऑफिसर उसको मॉनिटर करते हैं। और जो हमारे शहरों में स्पेशली जो टाउन्स हैं, शहर हैं, उसमें महिलाओं के लिए स्पेशल महिला फोर्स की तैनाती की जाती है ताकि ईव टीजिंग और ये जो छोटे क्राइम है जो महिलाओं के खिलाफ होते हैं उस पर रोकथाम की जाए। अच्छा सर, पंजाब पुलिस के बहुत से कर्मचारी ऐसे, रोज़ाना हम खबरें पढ़ते हैं, भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आ रहे हैं। उस चीज़ को लेकर पंजाब पुलिस के आला अधिकारी, उनकी ओर से ऐसे दिशा निर्देश जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की भावनाओं से जुड़ा ये मामला है। लोगों को पता है कि पंजाब पुलिस है, एक आर्मी है जिनकी वजह से, जिनकी तनदेही, जिनकी मेहनत की वजह से हम सुरक्षित अपने घरों में रह रहे हैं। लेकिन ऐसा जब मामला कोई सामने आ जाता है, खबर सामने आ जाती है, तो कहीं ना कहीं उनका दिल ज़रूर टूटता है। देखिए, जो करप्शन की बात है, ब्लैक शीप होते हैं हर जगह, हर डिपार्टमेंट में, समाज के हर वर्ग में आपको करप्ट लोग मिल जाएंगे, अच्छे लोग मिल जाएंगे। लेकिन हमारा जो पंजाब पुलिस का एक करप्शन के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस का रवैया है। अगर कोई मॉरल टर्पिट्यूड या कोई करप्ट प्रैक्टिसेस करता पाया जाता है तो हमारी फोर्स में एक आर्टिकल 311 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत मुकदमा चलाए बिना, मुकदमा अपनी जगह चलता रहता है, इमीडिएट डिसमिसल किया जाता है। सो बड़े स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं हमारे एंटी करप्शन ब्यूरो के और विजिलेंस के और पंजाब पुलिस की। सो करप्शन के प्रति हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है। अच्छा, कई सर मामले ऐसे होते हैं, पंजाब पुलिस बड़ी मेहनत करके आरोपी का पीछा करके उसे दबोच लेती है, मामला दर्ज कर लिया जाता है, उसके खिलाफ सारी कागजी कार्रवाई की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ज़्यादातर मामलों में सबूतों के कमी के आधार पर वो जेल से छूट जाते हैं। ऐसे मामलों में बड़ा उस अधिकारी का दिल तो बड़ा दुखी होता होगा कि बड़ी मेहनत की लेकिन फिर भी छूट गया, क्योंकि कानूनी एक प्रक्रिया है। उस चीज़ में, उस दिशा में पंजाब पुलिस ने कोई एहतियातन ऐसे कदम उठाए हों जिनके बारे में आप हमारे दर्शकों को, जनता को कुछ बताना चाहें? जी, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक अलग बहस है कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो कहाँ फेल होता है, कैसे फेल होता है, क्या लूप होल्स हैं। लेकिन इसको सुदृढ़ बनाने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए पंजाब पुलिस ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया है। हमने जो हमारा इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर है इसको सेपरेट किया है काडर को। हमारे जो उसकी भर्ती भी हो चुकी है
और इसमें जो हमारे स्पेशलाइज्ड कार्डर के लोग होंगे ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पे फोकस करेंगे जी। और 100 से ज़्यादा वकील हमने रिक्रूट किए हैं पंजाब पुलिस में, जो सब डिवीज़न लेवल पे जितने हमारे मुकदमे होते हैं उनको स्टडी करके उनको मजबूत बनाएंगे ताकि वो कन्विक्शन में ही एंड हो। तो ये एक अभूतपूर्व कदम है जो पंजाब पुलिस के द्वारा किया गया है। इतने बड़े मात्रा में हमने लॉ ऑफिसर्स की भर्ती की है। अच्छा, पीछे जब सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ उसके बाद लाइसेंसी हथियार लेने में बड़ी दिक्कतें लोगों को आई। आजकल के व्यापारी, क्योंकि आज के माहौल की अगर बात करें, अभी आपने काफ़ी कुछ ठीक कर दिया लेकिन पीछे काफ़ी माहौल ख़राब हो गया था। उस लाइसेंस को लेने में जो परेशानियां आम लोगों को आई, व्यापारियों को आई, क्योंकि उनकी सुरक्षा का सवाल है। हर व्यापारी को सुरक्षा पुलिस नहीं दे सकती क्योंकि कमी है इन चीज़ों की। तो उनके लिए आसानी हो जाए ऐसा कुछ पंजाब पुलिस या पंजाब सरकार करने जा रही है? देखिए, लाइसेंस, वेपन लाइसेंस देना एक बहुत संवेदनशील मसला है और इसको कई लेवल पे स्क्रूटनाइज करके दिया जाता है। लाइसेंस देने में अभी कोई मनाही नहीं है, लेकिन जब भी किसी व्यक्ति को लाइसेंस की आवश्यकता होती है और वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, उसकी प्रॉपर स्क्रूटनी की जाती है कि इसको कितनी ज़रूरत है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ताकि उसका मिसयूज ना हो सके। बिल्कुल जी। तो ये करते हुए और अगर ज़रूरत होती है तो वो लाइसेंस जारी किया जाता है। जी। सो आगे क्या लगता है आपको, किस प्रकार की चुनौतियां हैं जिनसे पंजाब पुलिस आगे संघर्ष करेगी और उन पर विजय हासिल करेगी? जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे जो पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और हमारे जो मेन चैलेंजेस होते हैं वो एक आजकल गैंगस्टर्स वाला है, ये जो थ्रेट कॉल्स आ रही हैं, थ्रेटनिंग कॉल्स। दूसरा ड्रग्स का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और तीसरा हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू रहता है। पंजाब का 553 किलोमीटर लंबा बॉर्डर जो 7 जिलों से गुजरता है जी, ये शुरू से यहाँ पे स्मगलिंग होती आई है जी। किसी वक्त 50s, 60s, 70s में गोल्ड स्मगलिंग होती थी जी, फिर 80s और अर्ली 90s में वेपन स्मगलिंग होने लगी। बार्ब वायर फेंस के होने के बाद ड्रग्स की स्मगलिंग शुरू हुई और आज सूरत हाल ये है कि ड्रोन्स के जरिए जी बहुत सारा ड्रग पंजाब में भेजा जाता है, जो खाली पंजाब में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई यहाँ से की जाती है। इन ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करना, इस पे काबू पाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और पंजाब पुलिस बीएसएफ से मिलके, क्योंकि बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेवारी बीएसएफ की है, इनसे मिलके हमने स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है। एक पंजाब पुलिस के द्वारा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हमने तैयार की है। पिछले एक साल में 97 ड्रोन्स हमने न्यूट्रलाइज किए हैं ऑन द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। बीएसएफ से लगातार हमारा कोऑर्डिनेशन रहता है जी और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये जो ड्रोन मूवमेंट है इसको रोकना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा सर, इसी में से एक सवाल निकलता है, आखिरकार पंजाब को ही क्यों चुना जाता है? क्योंकि अगर एक एंगल से देखा जाए तो पंजाब में पहले हथियार भेजे गए, फिर अब नशा भेजा जा रहा है। किस प्रकार से क्या पंजाब की जो युवा पीढ़ी है उसका खात्मा करने की ऐसी रणनीति है? वो किसकी है रणनीति? इसके पीछे क्या कुछ आप समझते हैं? अगर विस्फोटक सामग्री से, हथियारों से पंजाब के नौजवान नहीं मरते तो नशे से मार दो। नशे को हथियार के तौर पर यूज किया जा रहा है। देखिए, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और हमेशा से आईएसआई की कोशिश रही है। पहले उनकी कोशिश थी कि पंजाब को किसी तरह एक अलगाववादी प्रवृत्तियां लोगों में पैदा करें जी। जब लोगों ने उसको नकार दिया जी, जब पंजाबियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, तो अब उनकी कोशिश है कि पंजाब की इस पीढ़ी को नशे में डाल के इसको बर्बाद किया जाए। और हमारी पूरी कोशिश है, सरकार की कोशिश है कि हम अपने यूथ को इन चीज़ों से बचाएं और उनको एक अच्छा मार्गदर्शन दें।
हमारी पॉलिसी है। हालांकि पुलिस का काम है कि ड्रग्स की सप्लाई लाइन को तोड़ना जी और जो उनका जो डिमांड है उसको कम कराना। जी लेकिन हम इससे आगे बढ़ के लोगों के आगे एजुकेशन का एक प्रोग्राम हमने शुरू किया हुआ है ओके और साथ में डी एडिक्शन पे बहुत सारा काम हो रहा है ताकि हमारे बच्चे, जो हमारा यूथ है, हमारा भविष्य है, वो इस तरफ आगे ना बढ़े। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आप काम भी कर रहे हैं। सर एक आखिरी मेरा सवाल ये है, पंजाब में पिछले समय दौरान आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की सरकार तब से लेकर अब तक बेअदबी के बड़े मामले सामने आ चुके हैं। जब हालांकि पंजाब पुलिस ने पूरा इसमें यत्न किया, कभी धार्मिक स्थलों पर पुलिस कर्मचारी तैनात किए, मीटिंग्स करके ग्रंथियों के साथ, कमेटियों के साथ मीटिंग्स करके सीसीटीवी की व्यवस्था करवाई हर गांव के गुरुद्वारा साहिब में, लेकिन फिर भी बेअदबी हो जाती है। इस दिशा में क्या कुछ पंजाब पुलिस कर रही है? देखिए, मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि हमने बहुत एक बड़ी एक्सरसाइज की। जैसा आपने खुद कहा कि हमने गुरुद्वारे जितने भी हैं पंजाब में, वहाँ सीसीटीवी कैमरास लगाए, वहाँ जो मैनेजमेंट कमेटी है उनके साथ मीटिंग्स की, और ये रेगुलरली चलती रहती हैं। लेकिन फिर भी कुछ समाज में ऐसे तत्व हैं जो कभी ना कभी इस तरह की कार्रवाई कर जाते हैं। लेकिन पिछले 1 साल में जितनी भी हमारी बेअदबी के छोटे मोटे इंसिडेंट्स हुए हैं 1-1.5 साल में, वो सारे वी हैव बीन एबल टू ट्रेस ऑल दीज केसेस। एंड कई जगह अनसाउंड माइंड के लोग होते हैं। अब ऐसे तो कोई साउंड माइंड वाला इस तरह का कार्य कभी करेगा ही नहीं। जी बिल्कुल। हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं और हमारी एक आंख लगी रहती है ताकि इस तरह की कोई कार्रवाई ना हो। अच्छा, पुलिस के बारे में ये जरूर बताना चाहूंगा, पुलिस की कार्यशैली, पुलिस अधिकारी कर्मचारी, देखिए बारिश हो, आंधी चलती हो, धूप हो, कड़कती धूप हो, लेकिन फिर भी पुलिस कर्मचारी सड़कों पर अपनी ड्यूटी देते हैं, जितनी मर्जी बारिश हो। सलाम है हमारी ओर से, ITV नेटवर्क की ओर से, और आपने अपना कीमती समय दिया। आरपी शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।